नमस्कार। CSS का ये 8वां वीडियो है और आज हम CSS में ट्रांसफॉर्म सीखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी एलिमेंट को एक अलग तरीके से रोटेट करना या फिर ट्रांसलेट करना, ये सब फीचर्स आप देखेंगे। और इसके बाद जब हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो आ, कुछ कूल बनेगा, क्योंकि अब गर्मी आ चुका है तो CSS में भी कूल चीज़ें देखने होगी हमें, क्योंकि गर्मी अब बढ़ेगा। तो 8वें वीडियो पे वैसे भी हम लोग आ चुके हैं, तो जल्दी से ख़त्म करना चाहेंगे CSS, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेट मेथड, देखिए पहला जो 9 है वो तो 2D ट्रांसफॉर्म है और लास्ट का 3 है वो 3D ट्रांसफॉर्म है। तो एक एक करके देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसिक HTML का टेम्पलेट, जो कि हमने यहाँ से ले लिया। एक डिव चाहिए होगा और उसी पे हम सब काम कर लेंगे। तो ये हमने एक डिव बना लिया। फोकस ऑन मी, ठीक है। अब इसको स्टाइल भी दे देते हैं यहीं पे। तो स्टाइल 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 किसको स्टाइल करना है? इस डिव को, जिसका आईडी दिया है हमने D1। ठीक है। कुछ बेसिक तो करना ही होगा। यहाँ पे साइड में प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्या करना होगा? एक तो इसका बॉर्डर तो दे ही देते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू। तो लेट से 4 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, जो कि सॉलिड है, और कलर लेट से ग्रीन आज यूज करते हैं। ठीक है। कुछ इसका हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ा। टू 200 पिक्सल विथ 60-70% रहने देते हैं। ठीक है, 50 रख लेते हैं। और कुछ करना चाहें इसमें तो क्या कर सकते हैं? पोजीशन से रिलेटेड क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग? पोजीशन से रिलेटेड अगर करना है नहीं, तो ये पूरा ही ऐसा करते हैं, इसको एक H1 में डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे H1 पे ये वाला काम अगर कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, हल्का सा और। थोड़ा इसको नीचे भी जाना होगा।
50 इसमें भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा और इसमें 60 हो जाता तो सही रहता। अब सही लग रहा है, ठीक है। तो ये सब तो हमने कर लिया बेसिक बिल्डअप। अब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मेन तो हमारा आज का फोकस है ट्रांसफॉर्म को सीखना, जिसमें पहला है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मेथड मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स करेंट पोजीशन टू दैट पोजीशन जिसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो इनपुट में मैंने पिक्सल कॉमा पिक्सल लिखा है। दैट मीन्स जिस भी पिक्सल पे हम उसको ट्रांसलेट कर, वो आपने पढ़ा होगा, अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म जैसा कुछ आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो एक नया एक्सिस बना लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, और वहां पे उसको शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जैसा कुछ। तो इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा D1 को ही। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या तो कौन सा ट्रांसफॉर्म था ये, ट्रांसलेट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट, तो लेट्स से 30 पिक्सल कॉमा 40 पिक्सल। देखिए ये मूव हो गया, ओरिजिनली कहीं और पे था और अब कहीं और आ गया, ठीक है। तो यही है बेसिकली ट्रांसलेट। ट्रांसलेट भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर डिव को स्टाइल करना है। हमने अलग अलग तरीका देखा है, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्म भी अब सीख लिए हैं, तो अलग अलग तरीका है, ठीक है। इसके अलावा पोजीशनिंग तो हमने सीखा ही है, इस पूरे डिव को भी हम पोजीशन कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म भी एक बहुत अच्छा तरीका सीखा है। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे अलग अलग तरीके मिलते जाएंगे एक ही काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अच्छा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद दूसरा क्या है, रोटेट। अब रोटेट इनपुट में लेता है डिग्री, तो मेथड रोटेट्स एलिमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, ठीक है। तो अगर इसको रोटेट करना चाहें हम, तो ये 2D रोटेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 3D हम अलग से करेंगे लास्ट के कुछ प्रॉपर्टीज में। तो ट्रांसफॉर्म तो लिखना ही होगा। अच्छा, क्या यहीं पे कॉमा दे के हम बाकी लिख सकते हैं क्या, ट्राई आउट करते हैं, हो जाए तो ठीक है। नहीं हुआ, ठीक है, तो अलग से ही कर लेते हैं। हो सकता है हो जाता हो, तरीका मैं सही नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रोटेट हम यूज करने वाले हैं, और इसमें लग 50 डिग्रीज। कुछ तो गड़बड़ है। स्केल हो रहा है क्या, स्केल में, स्केल मेथड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज साइज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये जूम करने जैसा हो गया। तो
स्केल इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक्स में वाई में। एक्स में स्केल करेंगे तो वो सिर्फ विड्थ को बढ़ाएगा लीनियरली, वाई में स्केल करेंगे तो वो बस हाइट को बढ़ाएगा। और दोनों करना है तो स्केल का यूज कर सकते हैं। तो पहले स्केल का यूज करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्म शायद नहीं काम कर रहा है, वो आगे देखते हैं हम लोग। तो ट्रांसफॉर्म में स्केल, ठीक है, तो स्केल लेट से 2:, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगता है, तो 2,3। कहने का मतलब ये है 2,3 से उसको क्या बड़े पेज पे देख सकते हैं हम। तो ये कुछ ज़्यादा ही स्केल हो गया, इसको थोड़ा सा तो सही कर लेते हैं। हाइट मैंने सेम रखा है, ठीक है। विड्थ को 3 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। अच्छा, पहला वाला विड्थ है, दूसरा वाला हाइट है, ठीक है। तो हाइट को मैंने 6 गुना कर दिया। हाइट तो दूसरा वाला है ना, एक सेकेंड। 1:1 में तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करते रहता हूँ, 2 गुना कर दिया, 3 गुना, हाइट बढ़ रहा है अभी, 5 गुना, तो दूसरा वाला हाइट है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं। अब विड्थ को बढ़ा के देखते हैं, 3 गुना कर दिया, 8 गुना कर दिया, ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, फिलहाल 2 गुना करके रखते हैं, सेम ही रहने देते हैं। ट्रांसफॉर्म तो काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्म में रोटेट वाला क्यों नहीं काम कर रहा है उसको देखना होगा। अगला है हमारे पास, कौन सा था अगला हमारे पास, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं एक्स में और वाई में, वो भी करके देख ही लेते हैं। तो अगर ट्रांसफॉर्म एक ही डायमेंशन में करना है तो स्केल इन एक्स, ठीक है। तो ये बस विड्थ को पावर अप करेगा, 2 गुना, 3 गुना, जो भी आप चाहते हो। अगेन डाउन स्केलिंग भी कर सकते हैं, तो अप स्केलिंग हो गया था 0.5, 0.4। क्या ये निगेटिव वैल्यू लेता है? कुछ अलग ही हो गया है इसमें तो। चलिए, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम ट्राई आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्केल एक्स में 2 रहने देते हैं फिलहाल, वरना 1 ही रहने देते हैं डिफॉल्ट। अच्छा, सेम सेम काम ऑन ट्रांसफॉर्म में। अगर सिर्फ आपको वाई डायरेक्शन है, मतलब सिर्फ अगर आपको हाइट बनाना है, तो उसके लिए आप स्केल वाई का यूज कर सकते हैं। 2 गुना हाइट बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, 0.5 कर दिया हाइट, -2 कर दिया हाइट, समझ रहे हैं? उल्टा हो गया, तो इसको भी 1 रहने देते फिलहाल। आगे इसके अलावा हमारे पास स्क्यू है। स्क्यू मेथड स्क्यूज एन एलिमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस बाय अ गिवन एंगल, ठीक है। इसको भी देखते हैं। ट्रांसफॉर्म में हम देखने वाले हैं स्क्यू।
अगेन स्क्यू है हमारे पास क्यू एक्स क्यू वाई, तो एक्स वाला देखते हैं पहले। डिग्री वाले में हमें तो कुछ दिक्कत हो रहा है, अब वो क्या दिक्कत हो रहा है एग्जैक्टली ओके। तो जैसा कि मैंने देखा है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्म है और दूसरे ट्रांसफॉर्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका, तो हो सकता है वो वर्क ना करे, जैसे कि रोटेट के साथ हो रहा है यहाँ। हालांकि जब मैं स्क्यू का यूज़ करूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, वो एज यूजल काम कर रहा है स्क्यू, ठीक है, एक्स में भी करेगा। लेकिन रोटेट क्यों नहीं काम कर रहा है? अब रोटेट को काम करने के लिए इस सारे प्रॉपर्टीज़ को जाना होगा फिलहाल के लिए, तो इसको हटा देते हैं। और अब रोटेट काम कर रहा है, आप देख सकते हैं 270 भी करना है तो वो भी हो रहा है, 30 डिग्री करना है, 40 डिग्री करना है, सब हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आप रोटेट का काम देख लिया, हम वापस बाकी प्रॉपर्टीज को लाते हैं और रोटेट को हटाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म इन एक्स देख लिया। सिमिलरली अब ट्रांसफॉर्म इन एक्स का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म सॉरी स्क्यू इन एक्स, तो स्क्यूज एन एलिमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एट ए गिवन एंगल, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसने स्क्यू कर दिया, कुछ एंगल है ऑब्वियसली। तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग करना चाहे यही काम, एट सम एंगल, तो 50 डिग्री। अब ये दोनों के अलोंग हो गया, पिछला वाला अगर हटा दे, दोनों के अलोंग भी है, वो स्क्यू नॉर्मल स्क्यू प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब कुछ स्टाइलिंग इस तरीके से है कि पूरा नहीं दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ से तो टेक्स्ट ही गायब हो गया, इस वाले में टेक्स्ट दिख रहा है। जो भी है, स्क्यू हमारे पास एक कंबाइंड प्रॉपर्टी के रूप में भी है, जिसमें क्यू में अब दोनों बताना होगा हमें। तो लेट से हमने एक्स में बता दिया 50 डिग्री और वाई में बता दिया 40 डिग्री, 20 डिग्री। अब ये रोटेट ज्योमेट्री किस तरीके से होगा एग्जैक्टली बता देना मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक साथ काम करता है, दोनों शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। दोनों काम दो एक्स और वाई में अलग अलग करना है, एक साथ अगर करना है, कभी कभी सिर्फ एक्स में करना होता है तो इंडिविजुअल का यूज करें, अदरवाइज दोनों का कर सकते हैं। सेम फॉर स्केल ऑल्सो, अगर स्केल आपको अब अगर दूसरे डायरेक्शन नहीं भी करना है ना, दूसरे डायरेक्शन में हाइट और विड्थ में से अगर एक नहीं भी करना, तो आप उसको 1 रख सकते हैं और इसी शॉर्ट हैंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिसमें नहीं करना है उसके लिए डायरेक्ट स्केल एक्स स्केल वाई आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में ऊपर पढ़े सारे प्रॉपर्टीज का आप एक साथ यूज कर सकते हैं, रोटेट नहीं है इसमें। तो इसका कुछ ये हमारे पास सिंटैक्स है, अगर इसको कॉपी कर ले तो ऊपर वाला सारा प्रॉपर्टी हटा देते हैं, वरना फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। अब ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स, अब अगर यहाँ पे हमें बस वैल्यू देना होता है, फंक्शन नहीं देना होता है,
तो स्केल एक्स मेथड बोल सकते हैं आप रेदर। तो स्केल एक्स, एक्स में लेट से मुझे तो दो गुना करना है, दैट मीन्स इसका विड्थ दो गुना करना है, हाइट ऐसे ही रहने दो। कुछ एंगल चाहिए क्या along एक्स एक्सिस, लेट्स से 20 डिग्री रख देते हैं। सही लगा रहा है ना? स्केल एक्स क्यू वाई, स्केल स्क्यू स्क्यू, अच्छा तो यहाँ भी कुछ डिग्री में ही आएगा। स्केल वाई, तो हाइट मुझे अगर बढ़ाना हो तो यहाँ कुछ वैल्यूज डाल देंगे। ट्रांसलेट इन एक्स, 20 पिक्सल, ट्रांसलेट इन वाई, कुछ खास हो नहीं रहा है, एक बार खुद से करके देखते हैं इसे। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में सबसे पहला वैल्यू जो था हमारे पास वो था स्केल इन एक्स, तो 2 रख देते हैं। दूसरा वैल्यू था हमारे पास क्यू इन वाई, तो y में स्क्यू तो 20 रख देते हैं, ठीक है। 20 डिग्री आएगा क्या? देन स्क्यू इन x 0 डिग्री, स्केल इन y 2 रख देते हैं। ट्रांसलेट इन x, ट्रांसलेट इन y, इसके वैल्यूज नॉर्मल इंटीग्रल वैल्यूज डाल देते हैं, 0.3 के अलावा। तो अभी भी अच्छा अब ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला वाला वैल्यू हमारे पास था स्केल, फिर स्क्यू और स्क्यू, फिर तीसरा भी स्केल, ट्रांसलेट और ट्रांसलेट। तो इसमें वैल्यूज डालने होते हैं सिंपली, कोई भी यूनिट नहीं डालना है आपको। अब बच गए बाकी तीनों 3D वाले हैं एक्स वाई और जेड में, तो इनको अलग से देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में रोटेट एक्स अगर करना हो तो कोई एंगल डाल देते हैं 30 डिग्री, डिग्री, 90 डिग्री। ये काम क्यों नहीं करता है बार बार? 180 डिग्री, अच्छा डिग्री साथ में रखना है। अब इसी में रोटेट एक्स की जगह वाई लिख देते हैं। ये तो सिंपल रोटेट हो गया, वो 3D रोटेट है जो हम अभी देख पा रहे हैं। ये रोटेट इन वाई बट 3D है ये। और फिर जेड में रोटेट हो गया, कुछ एंगल डालते जाए तो
ये z में रोटेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो आप 3D आप जितना ज़्यादा जानते हैं उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर वैल्यूज़ ऐसे भी आप चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे मेथड रोटेट्स द एलिमेंट इन एक्स एक्सिस एट ए गिवन डिग्री। ठीक है, सिमिलरली वाई और फिर जेड। क्लियर है? तो हमने आज ये 12 प्रॉपर्टी का एक ब्रीफ लिया है, कुछ ज़्यादा डेप्थ में तो पढ़ा नहीं है, बस एक बार यूज़ करके देखा है कि ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली होते क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको एक साथ यूज़ करेंगे। हालांकि जब आप ट्रांजिशन आने वाला है उसमें इसका अच्छा यूज़ देखेंगे हम। अभी तो उतना मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन जब ट्रांजिशन करेंगे तो इसका एक बेटर यूज़ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।